नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, त्योहारों का सीज़न चल रहा है और बाज़ार में मिलावटी मिठाइयों का धंधा ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी से बनने वाली एक बेहतरीन और शानदार मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वह है काजू के समोसे, जो बाज़ार में बहुत ही महंगे बिकते हैं, लेकिन आप घर पर बाज़ार से कम कीमत में आधे दाम पे इसे तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार मिठाई बनके तैयार हुई है, बिल्कुल ही झटपट से, और कुछ ही चीज़ों से बाज़ार से भी बढ़िया मिठाई घर में तैयार हो जाती। तो इसके लिए हमें चाहिए काजू। तो हमने लिया हुआ है 200 ग्राम काजू। हमने टुकड़े वाले काजू लिए, क्योंकि हमें इसे पीसना है, इसलिए हमने टुकड़ा काजू लिया हुआ है, और इसे हमने 1 घंटे के लिए भिगा रखा था। और इसके पानी को निकाल के हम मिक्सी जार में इसे डाल लेंगे और इसे हम पीस लेंगे बगैर पानी के ही। तो इस तरह से एक बार पीसने के बाद ये बिल्कुल ही दरदरा सा है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी पानी, जिसमें कि हम चटनी सर्व करते हैं। पानी वज़न में 50-60 ml के बराबर में है, पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 60 से 70 ग्राम चीनी। चीनी भी हम काजू के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हल्का मीठा ही जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता काजू के साथ। तो इसे हमने पेस्ट की तरह से पीस के तैयार कर लिया हुआ है, और इसे हम एक साइड में रख लेंगे। मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया इसका महीन सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो अब इसके बाद हमने 10 से 15 काजू के टुकड़े और 10 से 15 बादाम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हुए हैं, और फिर हमने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला हुआ है। तो अब घी के अंदर हम अपने बादाम को डाल के लाइट इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब बादाम फ्राई करने के बाद हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। उसी घी में हम काजू के चॉप्ड टुकड़ों को डाल करके इसे भी लाइट फ्राई ही करेंगे, और दोनों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों को एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। इसके बाद हमने 7 से 8 खजूर को लिया हुआ है, और इसकी बीज को हमने निकाल लिया हुआ है। इसके बाद हम अपने खजूर को छोटे मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेंगे। इसे हम बगैर पानी के ही पीसेंगे। मैं दिखा रही हूँ कि हमने इसे इस तरह से पीस लिया हुआ है, और इसे भी निकाल के हम अपने काजू और बादाम के अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो इस स्टफिंग में टेस्ट अच्छा आए तो इसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी इलायची के आधा चम्मच पाउडर को, और साथ में ये केसर का इत्र है। तो केसर के इत्र की हम 4 से 5 बूंदे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और साथ में हमने 1 पिंच खाने का फूड कलर डाला हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम हाथ की सहायता से खूब बढ़िया से दबा दबा करके मिक्स करेंगे। तो मेरी स्टफिंग भी समोसे की बनके बढ़िया सी तैयार हो गई है। इसे भी हम अब एक साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम अपने काजू का खोया तैयार करेंगे। तो हमने अपनी आंच पे कढ़ाई चढ़ाई हुई है, और इसमें पिसा हुआ काजू हमने आंच को बिल्कुल ही धीमा रखा हुआ है। पूरे काजू के पेस्ट को डाल के हम इसे धीमे धीमे से पकाएंगे। हम इसे ज्यों ज्यों पकाते जाएंगे त्यों तो ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। मैं आंच की फ्लेम दिखा रही हूँ, इसे हमने बिल्कुल ही धीमा रखा हुआ है, और इसे हम लगातार चलाएंगे। अब इसके अंदर हमने आधा चम्मच देसी घी डाला हुआ है। घी हमने इसलिए डाला हुआ है जिससे कि मिठाई बनाने पर उसमें थोड़ी सी शाइनिंग सी रहे, इसलिए हमने, और मिठाई मुलायम रहे, इसलिए हमने घी आधा चम्मच डाला हुआ है। तो अपने काजू के पेस्ट को हम 10 मिनट तक ही धीमी आंच में पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो चीनी कड़ी होने लग जाएगी। तो जब ये थोड़ी सी मुलायमियत इसमें रहे तभी हम इसे निकाल करके एक प्लेट में फैला लेंगे, जिससे कि ये ठंडा होने पर डो का रूप ले लेगा। तो काजू का पेस्ट जो जो ठंडा होता जाएगा ये काफ़ी अच्छे से सेट होने लगेगा। मैं एक छोटी सी बॉल दिखा रही हूँ गोल करके। ये काफ़ी लचीला सा इसका डो बना हुआ है, और इसे हम ठंडा कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी सूख जाएगा।
तो इसे हम बिल्कुल ही डो की तरह से, जैसे कि हम आटे को सानते हैं उसी तरह से चिकना कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी एक साइज की बॉल सी निकाल लेंगे, हाथ में हल्का सा घी लगाते हुए, जैसे हम आटे को करते बिल्कुल। तो जैसे कि हम रोटी के लिए लोई निकालते हैं, बिल्कुल ही सेम तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी एक बराबर की लोई सी बना लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे बेलेंगे भी। तो अपनी सारी ही लोई को हम खूब बढ़िया से पहले चिकना कर लेंगे, ताकि ये ठंडाई होते होते थोड़ी सी सूखने लगती है, क्योंकि चीनी हमने साथ ही में पिसा हुआ था, तो अच्छे से इसको पकने के बाद चीनी सूखने लगती है। तो अब हम इसे किसी एक पॉलीथीन में, जो कि कपड़े वाली होती है, रख करके इसे बेल लेंगे। इसे हम डायरेक्ट बेलेंगे तो चिपक जाएगी चकले पे, तो इसलिए पॉलीथीन के अंदर में इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, एकदम पतला नहीं करेंगे। मैं दिखा रही हूँ, हमने इसे थोड़ा मोटा ही बेला हुआ है। और इसे हम एक बार फिर से इस तरह से मोड़ लेंगे और इसे किसी पाइप से या फिर चम्मच की डंडी से इस तरह से बीच में दबा देंगे। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में हो जाएगा। और फिर एक पार्ट उठा के हम इसे बीच से बिल्कुल ही हल्के हाथों से खोलते हुए इसके अंदर अपनी स्टफिंग भर लेंगे। और स्टफिंग भरने के बाद इसे, इसके दोनों सिरों को हम इस तरह से मिला करके दबा लेंगे। तो ये बिल्कुल ही इजी तरीके से समोसा का आकार ले लेगा। तो इस तरह से हम अपने सारे ही समोसे स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। इसे बेलना और बनाना काफ़ी आसान है। ये आलू वाले नमकीन समोसे से भी कहीं जल्दी बन के तैयार होता है और कितने बढ़िया से ये दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने बाकी के भी समोसे भर के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग भरते हुए इसके मुंह को खूब अच्छे से बंद कर लेंगे। मैं दिखा रही हूँ कितने बढ़िया से समोसा बन के तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी गार्निशिंग की ओर। तो समोसा बन के तैयार हो गया। तो इसके लिए हमने ली हुई है सिल्वर लीव्स, और इसके बाद हम इसके अंदर एक समोसे को इस तरह से रख के इसके चारों ओर इस तरह से सिल्वर लीव्स को लपेट देंगे। तो ये लीजिए, बाज़ार से भी बढ़िया महंगी मिठाई घर में ही कितनी आसानी से बनके तैयार हो गई है। हमें लगता है कि बाज़ार में दिखने वाली महंगी मिठाई बनाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इसे हम आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे ही तैयार किए हुए समोसे पर सिल्वर लिप्स इस तरह से लगा के इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको और आपके परिवार को ये मिठाई बहुत ही पसंद आएगी। इसे आप एक बार अवश्य ही बनाएं और ढेर सारा बनाएं, ताकि आपको गिफ्ट देने में के लिए भी बाज़ार से मिठाई न लानी पड़े। घर में ही इस तरह से काजू की बहुत बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी, वो भी बाज़ार से आधे दामों में। इस मिठाई को दोस्तों आप 15 से 20 दिन तक रख के खा सकते हैं। बस इसके लिए इसे आप गीले या नमी वाले हाथों से न छुएं, तो ये 15 से 20 दिन तक अच्छे से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। मैं दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया दिखाई भी दे रही है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख के इसकी गार्निशिंग कर लेंगे एक बार फिर से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और केसर को स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये लीजिए, काजू के समोसे बनके तैयार हैं। कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं ये। इस मिठाई को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये घर की बनी हुई मिठाई है। काजू के समोसे की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बिल्कुल ही सस्ते में लोग घर पर ही एक अच्छी सी मिठाई बनाकर बाज़ार की मिलावटी मिठाइयों से बच सकें। तो एक काजू के समोसे को तोड़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितनी बढ़िया से बनके समोसा तैयार हुआ है। इसकी स्टफिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर जाइएगा नहीं। मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।